दुनिया की सबसे लंबी दौड़ने वाली रेस होती है द मैराथन, जिसमें दुनिया भर के टॉप लेवल एथलीट्स हिस्सा लेते हैं क्योंकि यह रेस 42 किलोमीटर लंबी होती है जिसमें लगातार दौड़ना होता है। इसमें हिस्सा लेने से पहले एथलीट्स को कई मेडिकल चेकअप से निकलना होता है। पर आज मैं आपको ऐसी रेस के बारे में बताऊंगा जो कि 42 किलोमीटर की नहीं बल्कि पूरे 700 किलोमीटर लंबी होती है। यह कोई गाड़ियों की रेस नहीं बल्कि इंसानों के ही दौड़ने की रेस होती है। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। यह आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी ने ये तो सुना ही है कि दुनिया की सबसे खतरनाक रेस मैराथन होती है जो कि 42 किलोमीटर लंबी होती है। इसमें हिस्सा लेने से पहले एथलीट्स अपने साथ पर्सनल कोचेस, पर्सनल फिजिशियन भी रखते हैं जो उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद ही ये इसमें दौड़ने लायक हो पाते हैं, जिसमें से भी कई लोग तो रेस को बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो ज्यादा दौड़ नहीं पाते। पर आज हम ऐसे इंसानों के बारे में बात करेंगे जिन्हें सुपर ह्यूमंस कहा जाता है। मेक्सिको के नॉर्थ के अंदर दूर पहाड़ियों में ताराहुमारा के नाम से एक बस्ती है। इन्होंने इंसान होने की सारी हदें ही पार कर दी है क्योंकि ये लोग 700 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं, मैराथन से भी 16 टाइम ज्यादा, वो भी सिर्फ 2 दिनों के अंदर। इनकी इस हरकत को देखकर मेडिकल साइंस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 700 किलोमीटर इतना होता है कि आप पुणे से अहमदाबाद चले जाओ। लोग गाड़ियों में भी इतना लंबा सफर करने से पहले 2 बार सोचते हैं, तो वहीं ये लोग पैदल ही इस सफर को कर लेते हैं, वो भी नंगे पांव। 2 दिनों में ये सिर्फ रिफ्रेशमेंट और टॉयलेट के लिए ही रुकते हैं और 2 दिन में ये ना ही सोते हैं और ना ही आराम करते हैं। एक्सपर्ट इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि इनके पास ऐसी कौन सी ताकत है और ये इतनी लंबी रेस क्यों लगाते हैं। ये है तो हमारी तरह इंसान ही, पर जो सुपर ह्यूमंस की ताकत इनके पास है क्या वो हमारे पास भी है। सबसे पहले तो एक्सपर्ट का ये जानना जरूरी था कि ये लोग इतनी लंबी रेस लगाते क्यों हैं। मेक्सिको की पहाड़ियों में बसने वाली यह बस्ती पिछले 500 सालों से यही है। इन लोगों को ताराहुमारा या फिर रारामुरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके नाम का मतलब ही तेज दौड़ने वाला इंसान होता है। इनकी लाइफ स्टाइल एकदम सीधी सादी है। इनका बाहर की दुनिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं है और शायद ये लोग रखना भी नहीं चाहते। जब इनसे पूछा गया कि इतना लंबा क्यों दौड़ते हो तो उन्होंने बताया कि एक गेम ने हम सभी को सुपर ह्यूमंस बना दिया है। इस गेम के अंदर लकड़ी से बनी एक बॉल को पैरों से लात मार मार कर एक एरिया से दूसरे एरिया तक पहुंचाना होता है। इस गेम को ये राराजी परी कहते हैं। इस गेम में जो भी टीम सबसे पहले कम टाइम के अंदर बॉल को फिनिश लाइन तक पहुंचाएगी वो ही टीम विनर कहलाएगी। पर इनकी फिनिश लाइन 200 किलोमीटर लंबी होती है। इनके भागने का दूसरा रीजन यह भी है कि ये जानवर का शिकार करने के लिए नॉन स्टॉप भागते रहते हैं। इनका यही मकसद होता है कि जानवर को रुकने नहीं देना, क्योंकि जिन जानवर का ये शिकार करते हैं उन जानवर के पसीना नहीं आता। काफी देर लगातार भागने के बाद या तो जानवर खुद रुक जाता है या फिर भागते भागते ही मर जाता है। तभी ये लोग उस जानवर को पकड़ लेते हैं। अब एक्सपर्ट को इनके इतने ज्यादा दौड़ने की बात तो पता चल गई थी, पर फिर भी 700 किलोमीटर वो भी नंगे पांव, जो बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो ये कैसे दौड़ लेते हैं, यह जानने के लिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशियन डॉक्टर जॉन बेरार्डी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ताराहुमारा लोगों की परफॉर्मेंस मैराथन के टॉप लेवल एथलीट से भी बहुत ज्यादा है। ये लोग आए दिन लगातार 200-300 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं, जिससे ज्यादा दौड़ने की बहुत प्रैक्टिस हो जाती है। पर एक एथलीट भी कोई कम मेहनत नहीं करता है। डॉक्टर जॉन का मानना है कि इन सुपर ह्यूमंस की दौड़ का राज इनकी डाइट से है। मैराथन में 42 किलोमीटर दौड़ने के बाद एक एथलीट की बॉडी से 2500 कैलोरी बर्न हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार 2500 कैलोरी 12 स्पोर्ट्स ड्रिंक या फिर एक लार्ज पिज्जा खाने से मिलती है। लेकिन इस 700 किलोमीटर की रेस में एक इंसान की 43,000 कैलोरी बर्न होती है, जो कि 370 स्पोर्ट्स ड्रिंक से या फिर 17 लार्ज पिज्जा खाने से मिलेगी। तो इनके पास इतनी कैलोरीज आती कहां से हैं? क्रिस्टोफर मैकडूगल, जो कि अमेरिकन जर्नलिस्ट है, जिन्होंने ताराहुमारा के टाउन में कई दिन गुजारे थे और उनकी डाइट को जानना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि ताराहुमारा के लोग कॉर्न बियर का बहुत यूज करते हैं। जब कॉर्न बियर पर साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो पता चला कि कॉर्न बियर में नॉर्मल एनर्जी ड्रिंक से कई ज्यादा एनर्जी पाई जाती है।
कॉर्न बियर ये लोग रेस से पहले या रेस के बाद पीते हैं, जिससे ये बहुत ही ज्यादा देर तक दौड़ पाते हैं, जिससे इनका एनर्जी लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या सिर्फ एक डाइट से ये इतना दौड़ पाते हैं? तो जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे मसल्स में वो पावर ही नहीं जिससे हम इतना दौड़ पाए। तो फिर इनके ये कौन से मसल्स है जो कि 700 किलोमीटर की रेस से भी ना तो डैमेज होते हैं और ना ही इनमें दर्द होता है? तो इन सुपर वुमन की ताकत पर रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से स्पोर्ट्स साइंटिस्ट डॉक्टर आयरीना डेविस से कांटेक्ट किया गया। ताराहुमारा के लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस रेसिंग की वजह जानने के लिए उनके भागने के तरीके पर एक्सपेरिमेंट किया गया, क्योंकि उनका मानना था कि इनके इस ताकत का राज इनके पैरों के नीचे है। पहले तो इस एक्सपेरिमेंट में स्पोर्ट्स शूज के साथ एक बंदे को दौड़ाया गया और उसकी बॉडी के एक एक हिस्से को हाई टेक मशीनरी की मदद से कंप्यूटर सिग्नल में कन्वर्ट किया गया, ये देखने के लिए कि जब इंसान स्पोर्ट्स शूज पहनकर दौड़ता है तो हर स्टेप के ऊपर उसकी बॉडी पर जोरदार इम्पैक्ट पड़ता है। शूज पहनकर दौड़ने से उनकी टांगों पर जोरदार झटके लगते हैं, जिससे वो जल्द ही थक जाते हैं। पर जब इसी शख्स को बिना रनिंग शूज के दौड़ाया गया तो एक बहुत ही अलग चीज नोट की गई, जिसे देखकर सब चौंक गए। बिना शूज के दौड़ने पर जो लाइन बनी वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी। जब दोनों लाइनों को मिलाया गया तो बहुत ही बड़ा अंतर देखने को मिला। तो इससे डॉक्टर आयरीना डेविस का मानना यह है कि यही वजह है जो ताराहुमारा और मैराथन के लोगों को अलग करता है। यह रिसर्च करने से यह पता चल गया था कि अगर इंसान नंगे पांव दौड़ता है तो पैर के नीचे वाले मसल्स जमीन पर पड़ने से टांगों के ऊपर के मसल्स भी मजबूत हो जाते हैं। तो बात साफ साफ हो गई थी कि ताराहुमारा के लोगों का यह राज अब खुल गया था। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।